हेलो फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत वे ड्रोन इंडस्ट्री को और ड्रोन पायलट्स को बूस्टअप करना चाहते हैं। इसके अंदर वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंस, सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट जॉब्स भी ऑफर करते हैं, क्योंकि ड्रोन के डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट यूजेस है। जैसे लॉजिस्टिक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फोटो फिल्म हो गया या फिर फोटोग्राफी हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गई। काफी वाइड टाइप्स ऑफ इसके यूजेस है। तो अकॉर्डिंग टू अनुराग ठाकुर, जो कि यूनियन मिनिस्टर है ब्रॉडकास्टिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने 2024 तक ये एक्सपेक्ट किया है कि 1 लाख ड्रोन पायलट्स की आवश्यकता होगी। तो इस इंडस्ट्री को बूस्टअप करने के लिए गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट है और गवर्नमेंट काफी इस इंडस्ट्री पे फोकस कर रही है, काफी सब्सिडीज भी दे रही है ताकि ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाए। तो हम इस वीडियो में इसका 360 डिग्री एनालिसिस करने वाले हैं कि ड्रोन पायलट और ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में आपको ये जॉब करनी चाहिए। चूंकि ये इजी टू लर्न है, तो ये इसका सबसे बड़ा थ्रेट भी रहने वाला है कि इसके अंदर काफी हाई कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो आप इसको पहले अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं। हाय, मैं अश्विन। हम इस चैनल के थ्रू लोगों को अवेलेबल करियर ऑप्शंस और अवेलेबल स्कॉलरशिप्स के बारे में अवेयर करना चाहते हैं, ताकि वे एक अच्छा जॉब, अच्छी करियर या अच्छी एम्प्लॉयमेंट ले पाए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम लेटेस्ट करियर ऑप्शंस, लेटेस्ट स्कॉलरशिप के बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं, ताकि वे कुछ भी मिस ना करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अबाउट ड्रोन एंड ड्रोन पायलट। मोस्टली ड्रोन के अंदर 5 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, जो कि है कंपाइलर, मोटर, ट्रांसमिशंस, रिमोट एंड बैटरी। और अकॉर्डिंग टू डीजीसीआई आप 5 प्रकार के ड्रोन उड़ा सकते हैं, जो कि डीजीसीआई ने डिफाइन किए हैं, जैसे कि नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। नैनो प्रकार के ड्रोन वे होते हैं जो कि 250 ग्राम से छोटे होते हैं। माइक्रो साइज ड्रोन वे होते हैं जो कि 250 ग्राम से 2 केजी तक होते हैं। फिर उसके ऊपर आते हैं स्मॉल साइज ड्रोन, जो कि 2 केजी से 25 केजी तक होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मीडियम साइज ड्रोन, जो कि 25 केजी से 150 केजी तक हो रहे हैं, और लार्ज ड्रोन जो कि 150 केजी से ऊपर के होते हैं। इसके अंदर नैनो एंड माइक्रो ड्रोन के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, बट जब आप बड़े ड्रोन उड़ाना चाहते हो तो उनके लिए आपको लाइसेंस की नीड होती है। एक ड्रोन पायलट का काम एक ड्रोन को सेफली ऑपरेट करना और मेंटेन करने का होता है। एक ड्रोन पायलट को डीजीसीआई की गाइडलाइन को कंप्लीटली फॉलो करना रहता है। उसको कितनी हाइट पे ड्रोन उड़ाना है, किस जगह ड्रोन उड़ाना है, क्या ये नो फ्लाई जोन तो नहीं है, या फिर ये पब्लिक प्लेस है तो यहाँ पर किस प्रकार से ड्रोन उड़ेगा, किस हाइट पे उड़ेगा। ये सब कंप्लीटली डीजीसीआई की गाइडलाइन में मेंशन देता है और उसको सिखाया भी जाता है डीजीसीआई के इंस्टीट्यूट पर। और ये ड्रोन इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है वैसे वैसे इक्विपमेंट और सस्ते हो रहे हैं और ज्यादा ड्रोन बन रहे हैं। तो ये ड्रोन काफी अफोर्डेबल होते जा रहे हैं लोगों के लिए। तो इसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटी काफी बूस्टअप हो रही है, काफी ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो आप भी इसके अंदर अभी करियर ऑप्शन देख सकते हैं। तो आप कैसे एक ड्रोन पायलट बन सकते हैं, हम यह जानने से पहले इसका 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं और इसकी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स और वीकनेसेस जानते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ पे बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ ये है कि ये अभी के लिए काफी कम कंपटीशन है। इसके अंदर प्रोफेशनल ड्रोन पायलट्स की डिमांड काफी ज्यादा है और ये इजी टू लर्न है, इसको कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। और यही इसका वैसे सबसे बड़ा वीकनेस भी है, बट अभी के लिए सबसे ये स्ट्रेंथ भी इसकी यही है। और इसके अंदर आप एक अच्छी सैलरी भी अर्न कर सकते हैं, आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स अभी और निकलने वाली है। और इस ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंट यूजेस है एज अ ड्रोन पायलट और ड्रोन का, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, लॉजिस्टिक, डिलीवरी और अमेजोन जैसे जो मार्केट प्लेसेस है वो डिलीवरी के लिए इसका यूज करते हैं, या फिर सिक्योरिटी, पुलिस सिक्योरिटी, रेस्क्यू आदि के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहने वाली है, क्योंकि इसका काफी ज्यादा यूजेस है कई इंडस्ट्री के अंदर। अब चलिए बात करते हैं कि इसकी वीकनेसेस क्या क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लीगल रेगुलेशन रहने वाली है, क्योंकि जब आप ड्रोन उड़ाते हो तो वह किस हाइट पे उड़ेगा, क्या वह नो फ्लाई जोन में तो नहीं आ रहा, कि वो अब बॉर्डर के पास तो प्लेन नहीं उड़ा रहे।
यह ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है कि पब्लिक प्लेस में प्लेन उड़ा रहे हो तो किस हाइट पे प्लेन उड़ा रहे हो, ये इसका सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी वीकनेस रहने वाली है। इसके अंदर कई सिक्योरिटी थ्रेट्स भी रहते हैं, जैसे कि अगर किसी मोटर या किसी सिक्योरिटी इश्यू आ जाता है किसी के ड्रोन के अंदर, तो ड्रोन क्रैश या फिर ना जो टेररिस्ट अटैक वह भी ड्रोन से आजकल काफी होने लग गए, तो यह ज्यादा रहने वाला है। इंडिया के अंदर जो एक और वीकनेस है वह है कि इसकी जो इंस्टीट्यूट है वह काफी कम है, कई स्टेट्स में ही अवेलेबल है, जो कि आप DGCI की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से क्लिक करके वहां पर लिस्ट ऑफ लोकेशंस, और अगर आपके एरिया में आती है तो आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसकी एक और वीकनेस ये है कि यहाँ वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि अगर ज़्यादा हवा तेज चल रही हो तो ड्रोन ठीक से काम नहीं करेगा, या फिर रेन में या फिर फॉग में, जो कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वीकनेस पॉइंट है अगर आप ड्रोन उड़ाते हैं तो। चलिए अब बात करते हैं इसकी अपॉर्चुनिटीज़ की। तो अपॉर्चुनिटी में सबसे बड़ा यह एडवांटेज है कि यह काफी ज्यादा इसका वाइड या सिग्निफिकेंट यूजेस है डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर, मेडिकल, या फिर रेस्क्यू, सिक्योरिटी, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी, और भी डिफरेंट कई टाइप्स के इसके सेक्टर्स में इसका यूजेस है। अकॉर्डिंग टू प्रिंट न्यूज, इंडियन गवर्नमेंट मार्केट ड्रोन इंडस्ट्री की $multi-billion की हो जाएगी 2030 तक। एज पर फिक्की या FICCI के अकॉर्डिंग इंडिया में ड्रोन इंडस्ट्री मार्केट $40 बिलियन की हो जाएगी 2030 तक, और गवर्नमेंट 5 लाख जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स इसके अंदर अवेलेबल करा देगी, जो कि ड्रोन पायलट की होगी। ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है इस इंडस्ट्री की। अब चलिए बात करते हैं इसके थ्रेड्स की। तो थ्रेड्स में सबसे बड़ा मेजर थ्रेड्स ये है कि यह इजी टू लर्न है। अगर ये इजी टू लर्न होगा तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग इन्रोल करेंगे, जिससे आपकी सैलरी भी अफेक्ट कर सकती है अगर आप प्रोफेशनल है इस इंडस्ट्री के अंदर। बट अगर आप इसको जल्दी सीख लेते हैं और अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहने वाली है इस इंडस्ट्री के अंदर। इसका सेकंड थ्रेट ये रहने वाला है कि इसके अंदर जब आप ऑपरेट करते हो, इसका सिक्योरिटी रिस्क या सेफ्टी रिस्क भी रहने वाला है। अगर आप इसके अंदर कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो ये पब्लिक प्लेस में भी कुछ एक्सीडेंट का खतरा रहता है। अगर ये आप इसको फ्लाइट जोन यानी कि एयरपोर्ट के पास उड़ाते हो तो भी इसके अंदर एयरप्लेन क्रैश का भी खतरा रहता है। अगर बॉर्डर के पास उड़ाते हो तो फिर इसके अंदर या टेररिस्ट अटैक लाइक जो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेशन होती है उनका भी खतरा रहता है। और इसके अंदर कई टाइप्स के गवर्नमेंट रेगुलेशन भी आते हैं कि आपको इस साइट पे उड़ाना है या फिर यहाँ नहीं उड़ाना, इस जगह नहीं उड़ाना, इस पब्लिक प्लेस में इस टाइप से उड़ाना है। तो ये इसके काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स रहने वाले हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आप कैसे एक ड्रोन पायलट बन सकते हैं। ड्रोन पायलट बनने के लिए सबसे बेसिक क्राइटेरिया है कि आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। इसके लिए आप 10th पास भी हो सकते हो और 12th पास भी हो सकते हो, आप ड्रोन उड़ा सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर। इसके लिए आपको सबसे पहले इनरोल करना होगा DGCI की वेबसाइट पर जाकर। इसके सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए यह ट्रेनिंग 7 दिन के लिए दी जाती है, और वहाँ पर एक एग्जाम भी कंडक्ट किया जाता है जिसके अंदर बेसिक क्वेश्चंस लाइक ड्रोन की सेफ्टी, मेंटेनेंस, ऑपरेटिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं इसके अंदर। और आपको एग्जाम क्लियर होने के बाद सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। उसके बाद आप ड्रोन उड़ा सकते हो। ड्रोन सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर आप एक अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं तो ये आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा और प्रोफेशनल बनने में आपकी मदद करेगा। आप इवेंट्स में या सेमिनार्स में या फिर जो शादीज होती है, फोटोग्राफीज होती है, तो वहाँ पर आप एज ए ड्रोन पायलट काम कर सकते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आपको ड्रोन पायलट बनने के बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ड्रोन से काफ़ी अपडेट रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट की रेगुलेशन से अपडेट रहना पड़ेगा। यह आपके करियर को एज अ प्रोफेशनल ड्रोन पायलट बनने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप DGCI की वेबसाइट या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ UAS मॉडल जो कि अपलोड किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पर उनकी लिस्ट दी गई है, और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट लोकेशंस पर, वहाँ पर उसकी लिस्ट दी गई है। और अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में जानना है और जॉब्स के बारे में जानना है, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जानना है, तो आप लिंक्डइन, इंडीड या फिर naukri.com पर चेकआउट कर सकते हैं इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज है।
इन कंक्लूजन अगर हम बात करें कि ड्रोन पायलट एक काफी सिक्योर करियर ऑप्शन तो नहीं, बट यह एक अच्छा करियर ऑप्शन है क्योंकि आप एज अ फर्स्ट मूवर इसके अंदर रहने वाले हो, क्योंकि इसके अंदर अभी सप्लाई काफी कम है और डिमांड काफी ज्यादा है प्रोफेशनल ड्रोन पायलट्स की। तो आप एज अ ड्रोन पायलट बनकर अपना करियर बना सकते हैं। उसके लिए आप DGCI वेबसाइट या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर जाकर आप इनरोल कर सकते हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। यह ओवरऑल 30,000 रुपये का रहने वाला है और आपका कॉस्ट पड़ने वाला है। आपको इसके लिए अलग से ही ड्रोन परचेज करना पड़ेगा। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट और करियर ऑप्शंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।